अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, क्या हाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं। और एक बार फिर मैं राजा जी के शहर के अंदर, बल्कि हिल स्टेशन, बल्कि पूंडी स्टेशन के अंदर इनके मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ठीक है, इस्लामाबाद के अंदर। और इस वक्त आप लोगों की बहुत बड़ी फरमाइश के ऊपर एक मोटरसाइकिल लेकर आया हूँ। बहुत सारे साथी इस बारे में कह रहे थे। अगर आप लोग मेरी तरह लेट 70s या अर्ली 80s के अंदर पले बड़े हुए तो आप लोगों ने सड़कों के ऊपर चलते हुए बहुत सारी मोटरसाइकिल्स देखी होंगी। आपको यामाहा की DT नज़र आई होगी मोटरसाइकिल, होंडा की एक्सेल नज़र आई होगी, सुजुकी की PE या RS सीरीज़ की ट्रेल मोटरसाइकिल्स नज़र आई होंगी। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि ये सारी मोटरसाइकिल्स मार्केट से गायब हो गई। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती चली गई, लोग ज़रा से, हमारे मुल्क के हालात भी इस तरीके के ऊपर चले गए कि लोग ज़रा से कॉन्शियस हो गए, इकोनॉमी कॉन्शियस हो गए, फ्यूल उनको अपना कंसिडरेशन देखनी पड़ गई। और उसके साथ साथ उनको ऐसी मोटरसाइकिल नहीं मिल सकी कि समझें कि ट्रेल बाइक्स के बारे में आपको बताऊं, ट्रेल बाइक्स इस तरह की मोटरसाइकिल्स नहीं है कि जिसके ऊपर आप जाके सौदा सल्फ लागे और थैली लटका के करें। अगरचे हमारे लोग ये करते रहे कि अरसे तक, लेकिन फिर इसकी मार्केट आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन होना शुरू हो गई। कावासाकी की भी थी ट्रेल, फिर आपके पास GTO आई, ये सब आई। बहरतौर काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी तकरीबन समझें कि आफ्टर अ गैप ऑफ ओवर 30 ईयर्स, यूनाइटेड ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और एक बहुत बड़ी बार्गेन ली, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिलाखिर एक ट्रेल मोटरसाइकिल, एक ट्रेल बाइक जिसको हम लोग कहते हैं, विच इज़ एक्चुअली एन एंड्योरो और अ मोटोक्रॉस मोटरसाइकिल, उन्होंने दोबारा मंगाई। हाँ, आप कह सकते हैं कि जनाब विद ये आपकी डर्बी ETX हो गई, या रॉबिन्सन 150 हो गई, या फिर यामाहा YBRG हो गई, क्या लोग इसको कहेंगे कि ये मोटोक्रॉस है, लेकिन दिस इज़ नॉट प्रॉपर्ली अ ट्रेल मोटरसाइकिल। जिन लोगों ने प्रॉपर ट्रेल बाइक चलाई है वो जानते हैं व्हाट अ प्रॉपर ट्रेल मोटरसाइकिल इज़, व्हाट अ ट्रेल बाइक इज़। उसकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर हाइट कंसिडरेशंस होती हैं, उसकी रोड ग्रिप होती है, और उसकी चढ़ाई वगैरह के ऊपर कैसे वो परफॉर्म करती है। सो प्रॉपर मोटरसाइकिल की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड की है हमारे पास रेसर 125 ट्रेल। अच्छा, इस मोटरसाइकिल के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर यूनाइटेड ने ये मोटरसाइकिल रिलीज़ की है, या आप कहें कि ये लॉन्च की है। अराउंड 90 to 95,000 रुपीज़ आपको ये मोटरसाइकिल मिल जाती है, प्लस और माइनस आप जो भी डीलरशिप की बात करें इसके अंदर। इस प्राइस पॉइंट के ऊपर एज अ ट्रेल बाइक इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में कोई मोटरसाइकिल मौजूद नहीं है, और यही इसका एक प्लस पॉइंट भी है, और यही इसका एक कहीं के एक तरीके से हमारे पास नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव की तरफ हम बाद में आएंगे, लेकिन अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें, फीचर्स की बात करें, जो एक ट्रेल बाइक का लवर है उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त मोटरसाइकिल है। अच्छा, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? यूनाइटेड 125 रेसर में है 124cc 4-stroke एयर कूल ओवरहेड वाल्व इंजन। फ्यूल सिस्टम कन्वेंशनल डाउन ड्राइव कार्बोरेटर बेस्ड है, जो 35 किलोमीटर फी लीटर देने की सलाहियत रखता है, जबकि फ्यूल टैंक 9 लीटर का है। 5-स्पीड लीनियर शिफ्टिंग ट्रांसमिशन में सब गियर आगे को लगते हैं। सस्पेंशन में आगे लॉन्ग ट्रेवल टेलीस्कोपिक फोक्स, जबकि पीछे स्प्रिंग लोडेड एडजस्टेबल इन्वर्टेड डुअल शॉक्स हैं। आगे 21 इंच स्पोक रिम पर 275, जबकि पीछे 18 इंच स्पोक पर 410 के ट्रेल टायर अच्छी रोड ग्रिप देते हैं। आगे और पीछे ड्रम ब्रेक्स मौजूद हैं। वाइड प्रोफाइल ट्रैकर हैंडल बार्स पर सेल्फ स्टार्ट के साथ इंजन किल स्विच भी है। एनालॉग क्लस्टर गेज, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और गियर पोजीशन इंडिकेटर रखता है। 17 इंच फ्रंट स्प्रॉकेट की बदौलत 120 किलो की इस मोटरसाइकिल को सीधी रोड पर 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार क्रॉस करना कोई मसला नहीं। अच्छा, दिस बाइक इज़ एक्चुअली अ डायरेक्ट रेप्लिका ऑफ अ होंडा XL 125 एंड अ होंडा XL 250R। अगर आप लोगों ने वो मोटरसाइकिल देखी हो, 1982 के अंदर ये मोटरसाइकिल्स आई थी, ये उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका है। और इसका अगर कोड आपको बताऊं, ये चिंगची, बेसिकली किंगची DS 150 है। और पाकिस्तान के अंदर जब इसको रिलीज़ किया गया है तो उन्होंने इसके अंदर, यूनाइटेड वालों ने, इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ 150cc इंजन, उन्होंने इसके अंदर एक 125cc का इंजन डाला हुआ है, विच इज़ एन OHV इंजन। और वाइब्रेशन की मैंने आपको जहाँ तक बात बताई कि वाइब्रेशन के अंदर अगर आप ऑफ रोड के ऊपर जा रहे हैं तो यार आपको वाइब्रेशन से ज़्यादा पावर ब्रूट फोर्स चाहिए होगी। ब्रूट फोर्स की अगर बात करें तो ब्रूट फोर्स के अंदर इसका एक डाउन साइड ये है कि इसकी पिक, बात शादी कहते हैं, इसके जो करंट ओनर हैं मानी भाई हमारे, वो भी इसके कहते हैं कि इसकी पिक थोड़ी सी कम है।
उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है फैक्टर वो ये है कि इसके अंदर आगे 17 टीथ की स्प्रॉकेट लगी हुई है, 17 दांत की गरारी, और पीछे 45 या 46 लगा हुआ है। तो अगर आप इसकी स्प्रॉकेटिंग थोड़ी बहुत चेंज करेंगे, आगे आप इसकी 15 टीथ लगा दीजिए और पीछे इसके 38 टीथ स्प्रॉकेट लगा दीजिए, और इसके अंदर डिलक्स की CDI लगा दीजिए, होंडा CG125 डिलक्स की CDI लगा दें, तो ना सिर्फ ये कि इसकी राइड काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, बल्कि इसकी पिक में भी बहुत ही वाज़ेह फ़र्क आता है। और मैंने लोगों को देखा है कि जो इसके अंदर स्पेशली देवसाई प्लेन्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पर इनको पिक का इशू आता है, इसकी वजह से वो पिक का इशू रिजॉल्व हो जाता है। एक और इसके अंदर मॉड किया जाता है कि अगर आपको कहीं से किसी खराजिए के पास से या किसी कबाड़िए के पास से अगर इसका एग्जॉस्ट मिल जाता है कि आपको DT 175 का या किसी दूसरी मोटरसाइकिल का हायर डिस्प्लेसमेंट वाली ट्रेल का मिल जाता है, वो आप इसके अंदर लगा दीजिए, तो इसकी राइड और ज़्यादा स्मूथ और इंजन ज़्यादा खुल के इसके अंदर चलता है। अच्छा, प्रॉब्लम्स की एक बात हो गई। प्रॉब्लम्स के अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर डिस्क ब्रेक नहीं है। डिस्क ब्रेक इन लोगों को इसके अंदर बहरहाल देना चाहिए था, क्योंकि ब्रेकिंग के अंदर इसके आप जब डाउन हिल आ रहे होते हो या इवन स्ट्रेट रोड के ऊपर इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस इशू को हमें कंसिडर करना चाहिए साथ ही। अच्छा, और बैटरी का मैंने आपको बताया कि बैटरी के अंदर क्या है कि जब इसके अंदर 2 अफराद बैठते हैं, जैसे आप देखेंगे तो बैटरी ये इसका जो रियर शॉक है, इवन तो बहुत अच्छा शॉक है, लेकिन ये बैटरी के साथ टकराता है और जिसकी वजह से बैटरी अक्सर टूटने का खदशा होता है और टूट भी जाती है। ऑल्दो इन्होंने इसके अंदर एक सॉलिड बैटरी दे रखी है, लेकिन बैटरी टूटने की वजह से वो एक ऐसे डेंजरस थिंग। प्लस पॉइंट की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर इसके जो फुट पैग्स हैं, वो फुट पैग्स ना सिर्फ ये कि रिट्रैक्टेबल हैं, बल्कि ये जैक्ड हैं। जैक्ड होने का मतलब ये है कि और साथ में इनके अंदर एक प्ले है, तो जब मैं जंप्स वगैरह के ऊपर जाता हूँ तो मेरे पाँव का स्लिप होने का खदशा इसके अंदर कम होता है। अच्छा, क्वालिटी का मैंने आपको बताया। देखें भाई, हम कुछ नहीं कह सकते इसके अंदर उन बेचारे भाइयों को जिन लोगों की अभी पिस्टन सीज हुए पड़े हुए हैं उनकी मोटरसाइकिल के 1,60,000 वाली, लेकिन आप देखिए कि ये चाइनीज़ बाइक है, ये भी चाइनीज़ बाइक है, वो भी चाइनीज़ है, वो जापानी नहीं है। अपने आप को ठंडा रखो इस बारे में, ठीक है। इस चाइनीज़ बाइक के अंदर जो 1 लाख से भी कम में मिल रही है, 125 सीसी की मोटरसाइकिल है, इसमें इन्होंने किल स्विच भी दिया हुआ है और इन्होंने सेल्फ स्टार्ट का बटन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगरचे 1,60,000 में आपको एक अदद सेल्फ स्टार्ट तो मिल जाता है, लेकिन किल स्विच उसके अंदर भी मौजूद नहीं है, तो दैट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ लेट डाउन। लेकिन हम उसके ऊपर फिर कभी आएंगे, पता है ना कि उनसे हम जंग नहीं कर सकते, वो तो वही लेसा। अच्छा, पार्ट्स की क्वालिटी का मैंने आपको बताया। इसके अंदर जहाँ तक इन्होंने एक्सेसरीज़ का काम किया है तो बहुत अच्छी क्वालिटी दी है। और ये अगर आप इसका कैरियर रैक देखें तो कैरियर रैक हर लिहाज से प्रैक्टिकल है। आप इस पर साइड बैग्स भी लटका सकते हैं, बॉक्सेस भी लटका सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपना आटा वाटा लाने का काम करते हैं तो पीछे बोरियाँ भी रख सकते हैं, आराम से बांध सकते हैं। पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो यूनाइटेड के अगरचे पार्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसका इंजन इज़ वेरी सिमिलर टू होंडा CG125 इंजन। तो इसके अंदर इसकी क्लच प्लेट्स वगैरह आदि चीज़ें इसके अंदर होंडा CG125 की लग जाती हैं, तो आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू इसके अंदर नहीं होगा। एक इशू आपको इसके अंदर फेस हो सकता है, वो ये कि चूँकि इसकी अगला रिम तकरीबन 21 इंच का है, तो 21 इंच के रिम के ऊपर जो आपको टायर लगता है उसकी ट्यूब अक्सर ढूंढने में साथियों को प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो उसके लिए बेहतर है कि आप लोग पहले से ही अरेंज करके रख लें, एक अदद एक्स्ट्रा ट्यूब अपने लिए अपने साथ रखें कि इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको रिजॉल्व कर सकें, इस इशू को टैकल कर सकें। आप चाहें तो इसमें 18 इंच का भी एक रिम डाल सकते हैं, होंडा CG125 डिलक्स का रिम डाल दें, साथ में आप इसकी डिस्क ब्रेक लगा लीजिए, लेकिन एक आपकी लुक थोड़ी सी उसके अंदर चेंज हो जाएगी। हाइट का मैंने आपको बताया कि हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा है और एवरेज हमारे यहाँ चूँकि 5 फुट 6 इंच हमारे यहाँ लोगों की हाइट होती है, और इवन फॉर अ 5'9" गाय लाइक मी आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक पाँव रखूँ तो मेरा दूसरा पाँव थोड़ा सा उठ रहा होता, तो हाइट इज़ एन इशू। तो उसका फिर ये होता है कि आप उसका तरीका ये होता है कि आप इसकी सीट देख सकते हैं, काफ़ी बीफी है। आप सीट थोड़ी सी लो कर लेंगे, थोड़ी सीट की आप कुशन थोड़ा सा कम कर देंगे और यहाँ से इसके शॉक थोड़े से आप इसके सॉफ्ट कर देंगे। उससे ये होगा कि 2 बंदे नहीं बैठ पाएंगे, लोड के ऊपर थोड़ी सी बाइक नीचे हो जाएगी, लेकिन बहरहाल आपको उसको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दीज आर सम ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। इसकी एक छोटी सी राइड लेते हैं एंड देन आई विल लेट यू नो व्हाट आई थिंक। टायर चेंज करा ले। इसका मजा अपना हो रहा है यार, इस बाइक को चलाने का।
ये देख लें आप, ये हालत है। मतलब वाक़तन इस मोटरसाइकिल को चलाने का अपना एक मज़ा है। ये हर बंदे के लिए बाइक नहीं है, लेकिन बस आप इसको चलाएंगे, एक मतलब बैठेंगे, एक मतलब वंस यू गेट यूज्ड टू इट, फिर आपको ये बाइक चलाने का काफ़ी मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया इस बाइक को चलाने का। शुरू में मैं डर रहा हूँ, अब देखें यहाँ पर ये टर्न्स वगैरह के ऊपर, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड नहीं होता। लेकिन आप इस एरिया के ऊपर देखें, ये एक छोटा सा कॉक स्क्रू है, लेकिन फिर भी वाइड टर्न है, ब्लाइंड कॉर्नर है, इस वजह से बाज़ औक़ात लोग डरते हैं। और यहाँ अक्सर मैंने देखा है मोटरसाइकिल स्लिप होती हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जब यहाँ पर मैंने इसको कवर कर लिया ना, फिर मैंने कहा यार अब इसको साली को लेके चलो जहाँ भी लेके चलना है, ठीक है। फिर एज सच कोई इशू नहीं आया, और एक कंट्रोल बाइक के ऊपर मेरा एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। और इसके बारे में मज़ीद क्या कहूँ आपसे कि इट्स रियली अ फन राइड। स्टेबिलिटी वाइज आप अगर इसको देखें तो ये देखें, हाथ छोड़ दिया मैंने, लेकिन इसके ऊपर बाइक कहीं नहीं जा रही है आराम से, अभी भी काफ़ी स्टेबल है। इवन दो इट्स वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशन तो इसके अंदर होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि वो आपको इधर उधर उठा के फेंक दें, और जा कहीं नहीं रही आपके पैरों के नीचे से। इसके 21 इंच जो टायर्स हैं, ये काफ़ी हद तक बाइक को आगे से कंट्रोल अच्छा दे देते हैं। एक वाइड टर्न भी काट लें आप तो ये स्लिप नहीं होती, और इसके नौबी टायर्स हैं, और ज़रा अच्छी आपको रोड ग्रिप भी दे रहे हैं इसके साथ साथ। तो चलाने की हद तक और फन फैक्टर इज़ ऑलवेज देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। देखें अब इधर टर्न करना है, साथियों को मैं कह रहा हूँ कि इधर को टर्न करो, कहाँ रह गए सारे पीछे। अच्छा, इसकी एक मज़े की बात यह है कि आपको बताऊँ, ये भाई ने एक होशियारी की है, हमारे मानी भाई ने। इसके ऊपर से इन्होंने साइड मिरर्स निकाल दिया। आपको पता मुझे साइड मिरर्स ज़रूर मैं लगाता हूँ अपने बाइक्स के ऊपर, लेकिन इसके साइड मिरर्स भी मुझे पसंद हैं और पुराने स्टाइल के हैं। लेकिन देख लें, उसके बावजूद बाइक अच्छी चल रही है। भाई कहाँ जा रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और सीट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सीट थोड़ी सी जंपी सी हो रही है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी स्क्रीन शेक होती हुई महसूस हो रही है। लेकिन इफ़ वी डिसरिगार्ड दैट थिंग, है वो काफ़ी कंफर्टेबल। बाज़ औक़ात सीट होती है ना, बंदा साइडों के ऊपर आ करता रहता है, इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। ये एक मज़ेदार चीज़ है इसकी। एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट देख सकते हैं, एग्जॉस्ट में एक ग्रंट है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि फटफट आवाज़ आने लगे आपको। वो ग्रंट आपको मज़ेदार किस्म की है, एक डिफरेंट किस्म की चीज़ है कि वाक़तन लगता है कि बंदा कोई ट्रेल बाइक चला रहा है। वरना हमारे यामा YBR G का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो वो तो ऐसी फुस होती थी, बंदा कहता था यार क्या है, तो सबसे पहले लड़के वो ही चेंज करते थे। अब ये देखें, ये उतरते हुए एक कॉक स्क्रू टाइप का टर्न आता है, और ये यहाँ पर अक्सर बाइक स्लो भी होती हैं और अक्सर स्लिप भी कर जाती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर स्लो करके आराम से बाइक को टर्न किया है, और इंजन ब्रेकिंग मैंने यूज़ की है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसके ऊपर। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि ये मोटरसाइकिल अगर मैं इसको भगाना चाहूँ रोड के ऊपर, तो स्ट्रेट रोड के ऊपर मैं इसको आराम से भगा लेता हूँ। बल्कि हमारे जो भाई थे वकास भाई, वो तो इसको 130 तक लेकर गए हैं। अब जाहिर है कि ये चाइनीज़ बाइक्स हैं, इनमें एरर रेशो तो होता है कुछ ना कुछ, 5 to 8 किलोमीटर्स का आप कर लीजिए, तो फिर भी 125 आराम से इस बाइक ने अचीव कर लिया था स्ट्रेट रोड के ऊपर, और वो 17 इंच स्प्रॉकेट की वजह से। लेकिन उसके बावजूद बाइक चूँकि OHV इंजन है, स्टिल हैज़ दैट ग्रंट, और ये कहेंगे इतनी ब्रूट फोर्स इसके अंदर होती है कि बाइक को शॉर्ट बस के ऊपर ठीक ठाक भगा सके। और 100 तो आप इस पर क्रूज़ कर लेते हैं, विच आई एम रियली सरप्राइज बाय इट के बीइंग अ चाइनीज़ मोटरसाइकिल, और आप इस पर 100 आराम से क्रॉस मार रहे हैं, बल्कि 120 तक लोग इसको लेके भाग रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ माई थाट्स। चलें ऊपर चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ व्हाट आई थिंक फर्दर अबाउट दिस मोटरसाइकिल। लेकिन सो फार आप देख सकते हैं कि इसको चलाया जाए बंदा, बोरिंग वाली बाइक नहीं है। फन फैक्टर इज़ ऑलवेज इन दीज मोटरसाइकिल्स, ठीक है। कंफर्ट अगरचे थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ फन फैक्टर। चलें ऊपर चलते हैं। तो भाई अब ये है कि मैं राइड लेके मैं आपको बताता हूँ कि टू ईच हिज ओन, हर बंदे की एक पसंद होती है, ट्रेल हर बंदे के लिए नहीं होती है, लेकिन इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बाइक्स फॉर मी। अगर इसके मैंने आपको कुछ इश्यूज़ बताए, ब्रेकिंग का इशू मुझे सबसे ज़्यादा रहता है। रोड ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है, तो स्लिप होने का इतना इशू नहीं है, लेकिन इसका ब्रेकिंग का इशू बहरहाल है, और वो अगर रिजॉल्व हो जाए। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि 1 लाख से कम के अंदर आप एक एक्स्ट्रा मोटरसाइकिल रखना चाहें फॉर योर ओकेजनल ऑफ रोडिंग, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर बाइक अभी मार्केट के अंदर नहीं है। ठीक है, टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, रिमेंबर राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट। जो फ्रंट स्प्रॉकेट है वो 17 टीथ का है,
अबे अच्छा टायर लगा ले।